नमस्कार जी, आप देख रहे हैं एज ए टीवी PHH। सभी का स्वागत है। नालागढ़ कोर्ट परिसर में बीते कल एक नामी गैंगस्टर जिसके ऊपर पहले ही कई हत्या के मामले दर्ज है, मोहाली में चाहे बिक्की मिंडू खेड़ा की बात हो या अन्य प्रकार के कई आपराधिक मामले हैं। खेड़ा में हत्या हुई थी एक, उसके मामले में इस आरोपी जो गैंगस्टर है ये सन्नी नाम का, इसे नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के लिए बीते कल लाया गया था। जैसे ही ये नालागढ़ कोर्ट परिसर की सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो उसके बाद एक बाइक पर सवार होकर दो युवकों द्वारा इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। जैसे फायरिंग की जाती है तो पुलिस के जवान मुस्तैदी दिखाते हुए उनके द्वारा इस शख्स को बचाकर कोर्ट में ले जाया गया। अब बीते कल से लगातार ये जो मामला है सुर्खियों में बना हुआ है। बीती रात की बात करें तो एक कौशल चौधरी के नाम से कोई शख्स है, उसके द्वारा सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट डाली गई है जिसमें कहा गया है कि वो बम्बिहा ग्रुप का सदस्य है और एक्टिव पर्सन है। उसमें कहा गया है कि सन्नी गैंगस्टर है, उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए और उसे फरार करवाने के लिए ये सारा मामला रचा गया था। दो लोगों की इसमें ड्यूटी लगाई गई थी और बाइक पर जैसे ही वो आते हैं अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उसके बाद फरार होने का भी उनका प्लान था। फरार जैसे होने लगते हैं वो पुलिस स्टेशन की कुछ दूरी पर बाइक को ले जाते हैं, वहाँ पर उसे खड़ी करके फरार हो जाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। हालांकि इस पोस्ट में कहा गया है कि ये दोनों फरार होने में कामयाब हो जाते हैं और कहा गया है कि इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसे शो नहीं कर रही है। अंत में कहा गया है कि दविंदर के नाम से बम्बिया ग्रुप। अब ये जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले को लेकर हमने SP बद्दी मोहित चावला से बातचीत की। उनका कहना है कि जो प्राथमिक जांच है उसमें ये सामने आया है कि मौके पर पुलिस पहुंची, DSP अन्य पुलिस के अधिकारी, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम की ओर से जांच की गई और उसमें पाया गया कि 3 फायर किए गए थे। हालांकि लोगों में जो बात है अनऑफिशियली वो 5 फायर बताए गए लोगों की ओर से कि 5 फायर किए गए। SP बद्दी का कहना है कि इसमें 3 फायर हुए थे और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, उनके द्वारा तथ्य एकत्रित किए गए। हमने उनसे पूछा कि ये जो बम्बिया ग्रुप से तार जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पोस्ट डाली गई है। उनका कहना है कि ऐसी पोस्ट उनकी टीम के पास भी पहुंची है, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब तक पुलिस की तफ्तीश नहीं साफ हो पाती। उनका कहना है कि 3 जो टीमें अलग अलग गठित की गई है जिन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। हालांकि दावा भी उनकी ओर से किया गया कि जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि पंजाब के नामी गैंगस्टरों के साथ इसके तार जुड़ते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसकी हम पुष्टि भी नहीं करते क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही है पोस्ट कौशल चौधरी के नाम से, जिसमें उन्होंने कौशल चौधरी के नाम से जो शख्स है बम्बिया ग्रुप का सदस्य बता रहा है और इस पूरे घटनाक्रम की वो जिम्मेवारी लेता हुआ भी नज़र आ रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बम्बिया ग्रुप का हाथ है और इस शख्स को नामी जो गैंगस्टर है सन्नी, इसे बचाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। उसे छुड़वाने के लिए वो आए थे, ना कि उसे मारने के लिए आए थे। फ़िलहाल अब तो ये तफ्तीश का मसला है, पुलिस की जांच के बाद ही साफ़ हो पाएगा कि अगर इसमें ये जो गैंगस्टर आए थे इसे मारने के लिए आए थे या इसे छुड़वाने के लिए आए थे या फिर कोई अन्य वजह रही होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के आसपास का जो एरिया है, लोगों में खौफ है कि कोर्ट परिसर में इस तरह की वारदात को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी सवाल उठाए हैं कि सुरक्षा का जिम्मा आखिर है किसका। नालागढ़ कोर्ट परिसर में CCTV कैमरा नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। लेकिन मामला सामने आने के बाद SP बद्दी और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही CCTV कैमरे है कोर्ट परिसर में लगवा दिए जाएंगे और सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर भी सिपाही तैनात किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर में इस तरह की बड़ी घटना, इस तरह की फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग, 11 बजे का करीबन टाइम था। उस दौरान 200 के आसपास लोग वहाँ पे हैं। SDM का कार्यालय साथ में है, DSP का कार्यालय साथ में है, प्लस जज जो बैठते हैं कोर्ट परिसर में वो वहाँ पर थे। इवन के ये जो नामी गैंगस्टर था, आरोपी था, ये कोर्ट तक तो पहुँचा ही पहुँचा और साथ ही जज के दफ्तर के पास भी पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र बार एसोसिएशन के सदस्यों या स्थानीय लोग हैं, उनकी ओर से प्रशासन से अपील की गई है कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए जाएं।
पुख्ता इंतजाम जो होने चाहिए सुरक्षा के वो यहाँ पर होने चाहिए, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि नालागढ़ कोर्ट में आए दिन ऐसे अपराधी गैंगस्टर 302 के मुकदमों में हो या अन्य धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके तहत यहाँ पर लाए जाते हैं ऐसे अपराधियों को, उनको पेशी के लिए लाया जाता है। पहले भी कई आरोपी कैदी फरार हो चुके हैं, गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इवन के पुलिस थाना नालागढ़ के पास ही बाइक वो छोड़कर चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल है जो प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस विभाग पर भी यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा कि कब पुलिस के आला अधिकारी इन आरोपियों को पकड़ लेते हैं और कब लोगों के बीच जो खौफ का माहौल बना हुआ है उस माहौल से वो लोग बाहर आते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे इस मामले को लेकर। किस तरह ये जो मामला है इसमें आगे पुलिस की क्या कार्रवाई